हेलो दोस्तों, नमस्ते। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र शर्मा। मेरा चैनल है वॉक विथ मार्केट। मैं आपके सामने आज मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो मैं लेकर के आऊँ। उसके पहले मैं आपको कल का जो मेरा वीडियो है उसके बारे में बात करूँगा कि हमारे को एफआईआई और डीआईआई किस हिसाब से हमारे साथ में आंख मिचोली खेलती है या हमको चीटिंग करती है। आपको मैंने कल का ही वीडियो आप देख लीजिए। मैंने आपको बोला था जब हिंदुस्तान यूनिलीवर को उन्होंने 48 रुपये घटाया था और उसके बाद में उन्होंने और कुछ आइटम को बढ़ा करके हमारा मार्केट को हमको मान लो कि वो 200 300 400 पॉइंट माइनस दिखाते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि कल आप देखना एचयूएल कैसा चलता है। आप मेरा वीडियो कल का देखिए और आज वही चीज आप देखिए। ये इतना इजी नहीं होता है बोलना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, माइक्रो लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है और पिछले 10-15 दिन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रख कर के ये जानकारी लगानी पड़ती है कि ये क्या इसका मतलब सिग्नल मिल सकता है या क्या सिग्नल दे रहा है हमको एफआईआई और उनकी रणनीति। तो ये बहुत रेगुलर स्टडी करने के बाद ही हमको ज्ञात हो सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत मुश्किल होती है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक हम सही मन से पूरी इच्छा शक्ति से और मन लगा के अगर काम नहीं करेंगे तो हमको उसका आउटपुट नहीं मिलता है। आप आज देखिए हमारा मार्केट लगभग मैं आपको बोलूँगा 450-500 पॉइंट मतलब 430 पॉइंट माइनस में हमको आज का इंडेक्स बता रहा है क्लोजिंग का। और अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ ये 1000 पॉइंट है या 800 पॉइंट है तो आपको इसमें कोई अतिशयोक्ति, आप बहुत से लोग 100 में से 90 लोग मानेंगे नहीं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं आज इतना जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग किया है, उसका सिग्नल हमको कहां से मिलेगा। मैंने आपको कल ही बोला था कि मार्केट 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक इस टाइप का, या 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैक ये पोजीशन पे चल रहा है। ये वर्ड मैं क्यों यूज करता हूं, क्योंकि कुछ चीजें बताने के लिए एकदम रफ लैंग्वेज या इस टाइप के वर्ड यूज नहीं कर सकते हम ऑनलाइन के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उस टाइम हमको ऐसे शब्दावली के उपयोग करना पड़ता है जो एक कॉमन आदमी भी समझ सके। तो मैं आपको यही बोलता हूं, कल मैंने आपको यही बताया था कि अभी इन्होंने मार्केट को गिराया है और किस हिसाब से इन्होंने हमको बेवकूफ बना रहे हैं। और आज का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज उन्होंने सभी आइटम में 5%, 8%, 6%, 4% ये सभी के अंदर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग लिया है। लेकिन एचयूएल को 70 रुपीज बढ़ाया है। आप सोचिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज्यादा वेटेज है मार्केट के अंदर उसका इंडेक्स में, रिलायंस को नहीं घटाया, मारुति को 170 से 80 रुपए बढ़ा के रखा है, घटाया नहीं है। घटाया का तो छोड़ो, बढ़ाया है। सिर्फ मारुति को अगर मैं पकड़ूं और एचयूएल को पकड़ूं तो 400 पॉइंट तो 300-400 पॉइंट तो ये दो में ही निकल जाते हैं। तो मतलब इतना आपको उन्होंने रिकवर करके रखा बाजार को ऊपर करके, और हमको बता रहे हैं 430 या 427 पॉइंट माइनस। और हमारा मीडिया और हमारे एक्सपर्ट सब इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर ही बहस करेंगे, क्योंकि ये फिगर बताया गया है हमारे स्क्रीन के ऊपर और हमारे कल जो न्यूज़पेपर आएगा उसके ऊपर। आज फ्राइडे है, अब 2 दिन तक यही चर्चा करते रहो कि ऐसा होगा, यह होगा, वो होगा, ढिकना होगा, पूछना होगा। और हर एक हिंदुस्तानी जो किसी कारण से टाइम नहीं निकाल सक रहे हैं या उनका एजुकेशन पूरा नहीं है या बहुत से रीजंस है, कोई जिसके पास एजुकेशन है वो पढ़ने का टाइम नहीं है, किसी को रुचि नहीं है, काम तो कर रहा है लेकिन रुचि नहीं है, कोई तैयार माल पिरसा करके दे देवे और उनका काम हो जाए, ऐसा भी है बहुत लोगों का थॉट। तो मैं आपको यही बोलता हूँ ऐसे माहौल के अंदर बहुत तैयारी की जरूरत है। वो किस हिसाब से हमको, ये भी एक अंग्रेजों का या एक विदेशों का हमारे ऊपर गुलामी ही है, ऐसा मैं बोलूँ तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम अपने आज पूरे वर्ल्ड WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बना है कि पूरा विश्व में एक व्यापार है उसको खुला किया जाए, उसको बांध के रखा नहीं था। अभी तक का जो व्यापार था वो पूरा ज़्यादा खुला हुआ नहीं था या उसमें इतनी ज़्यादा छूट नहीं थी और हर कंट्री अपने हिसाब से अपने अपने नियम लागू करती थी। उस सब को हटाने के लिए, उसमें सीधा साधा एकदम कॉमन रूल लाने के लिए WTO की स्थापना की गई। उससे क्या होगा, WTO एक कॉमन बनाएगा रूल जिसको सभी
विश्व की कंट्रियां मानेगी, जिससे कि जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, उसको व्यापार करने में सहूलियत होगी। लेकिन ये सभी मुद्दे अलग रहते जा रहे हैं धीमे धीमे, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग ही अपना पूरा जो जिसको बोलना चाहिए निचोड़ ले जाते हैं, और कॉमन मैन को इसके जो फ्रूट है या इसके जो फायदे हैं उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया आपको, तो इससे आपको ख्याल आएगा कि किस हिसाब से हमारा मार्केट हमको मिसगाइड करता है। ये दो चीज की बात, बाकी सभी में उन्होंने डाउन रन किया है। मैंने आपको कल 3-4 आइटम लिखाई थी, उसमें मैंने एचयूएल पे बहुत रुक करके बोला है आपको। मैंने आपको स्टार हेल्थ भी दिया है, वो प्लस में था, बाद में इतना प्रॉफिट टेकिंग करने के टाइम पे वो सिर्फ 8 रुपए ही घटाया है, ज्यादा नहीं घटाया है। सफायर फूड की मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने कल सफायर फूड दिया है, मैं मान रहा हूं मैंने दिया है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला है कि नीचे आवे तो लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। बाकी मैं इंट्राडे का तो क्लियर कट ना बोलता हूँ, और हर चीज में मैंने ये बोला है 2 से 2.5 महीना, 3 महीना, किसी में 6 महीना, ऐसा ही बोला है। तो आपको मैं सफायर फूड का एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो लगभग 90 से 95 रुपए माइनस करने के बाद में वापस से उन्होंने रिकवर किया। मतलब जितने भी लोग थे उनको सबको माल छुड़वा दिया उन्होंने, कि अब ये गया यहां से। आप सोचिए, मैंने आज जब आपको मैं बोल रहा हूं कि आईटीसी के अंदर मीट के अंदर आया, मीट में इतना कंजम्पशन बढ़ रहा है, फिर केएफसी का इतना ज्यादा चेन है, उसमें इतना मार्जिन है, ये सब मैं बता रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या मेरा, कि आप समझो, आप घबराओ नहीं। और उन्होंने नीचे से 90 रुपीज 95 रुपीज से बाद में 30 रुपए माइनस में रखा, क्योंकि माइनस में पूरा मार्केट ही था। और इतनी बड़ी आइटम के अंदर कोई 30 रुपए बड़ी बात नहीं है, वो 30 की जगह 100 रुपए हो सकता है, मंडे को ट्यूसडे को ऊपर भी करे, इट विल टेक टाइम। लेकिन बता रहा हूँ एग्जांपल, ऐसा करके वो माल छुड़ाते हैं। दूसरा मैंने आपको मेट्रो शू बोला था, मेट्रो शू सुबह प्लस में था 5-7 रुपए, और बाद में 2 रुपए प्लस में ही दिया है। ऐसे खराब बाजार में भी यही हमको फाइंड आउट करना चाहिए। अल कार्गो भी 12 से 13 रुपए या 10 रुपए ऊपर था, बाद में उसको 10-12 रुपए नीचे किया है। गो फैशन मैंने आपको दिया था, जो प्लस में था, कल भी प्लस में था, आज भी प्लस में था 15-17 रुपए, लेकिन लास्ट में उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आया और 4-5 रुपए माइनस में रहा है। इतनी बड़ी आइटम है, 1100 की आइटम है फिर भी। और बाद में मैं आपको बोलना चाहूंगा HUL, जो कि 70 रुपए बढ़ाया है। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा जो मेरा मेन है, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको चाइना का बताता हूँ, जो हमारा पड़ोसी देश है और हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीटर भी है। मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, हमारा कंपटीटर है और उससे हमको फाइट करनी है। उससे हमारा दुश्मन भले है, हमको परेशान भी कर रहा है बॉर्डर पे, लेकिन हमको उससे कुछ सीखना है, वो एक अलग मैटर है, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में किस हिसाब से अभी पॉलिटिक्स हो रही है और कैसे कैसे लोग हैं। कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो अपने आप को बुद्धिजीवी तो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कितनी है वो हमको सबको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो देश के प्रति बिल्कुल भी भावना नहीं रखते हैं। और जो देश के प्रति नहीं भावना रखेगा, अपना खुद का उल्लू सीधा करेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए सबसे पहले कंट्री है। कंट्री मतलब राष्ट्र हमारा, बाद में सभी पार्टियां हुए, बाद में सब जातिवाद, ये बात वो बात सब बाद में है। जब तक हम पूरा एकजुट होकर के कंट्री को नहीं उठाएंगे तब तक ये काम नहीं होगा। और हमारा दुश्मन है चाइना, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने भले वहाँ पे लोकशाही नहीं है, साम्यवादी है, लेकिन उन्होंने विश्व में सबसे तेज गति से जो बोलना चाहिए गरीबी रेखा, क्या बोलना चाहिए, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लेकर के आया। वहाँ गरीबी को 0 कर दिया गया है, मतलब कोई गरीब नहीं है चाइना में। और यहाँ पे अभी कोविड को लेकर के, और कोविड के अंदर 1.5-2 साल में कम से कम 8 से 10-12 करोड़ और ज्यादा गरीब के मतलब रेखा के नीचे आ चुके हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि जो गरीबी रेखा नक्की की गई है उसके नीचे आ गए हैं, क्योंकि जब तक ऐसी पार्टी पॉलिटिक्स होगी, लोग बाग नहीं समझेंगे, तब तक ऐसा ही होगा। अगर हमको भी जागना पड़ेगा, और हर आदमी को, 1-2 आदमी को भी अगर वो समझाते हैं, ये अपनी एक जवाबदारी लेकर के ये काम करेंगे, तो ही इसमें आगे बढ़ने की और कुछ गुंजाइश दिखेगी। नहीं तो
एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा राजस्थान में कहावत है और ये बिल्कुल फैक्ट है। हजारों साल के तजुर्बे से, अनुभव से ऐसी कहावतें बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ चाइना में क्या हो रहा है ऐसे माहौल में भी। बाजार की बात तो हम रोज करते हैं, आज मैं आपको बियॉन्ड द मार्केट, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड तो मार्केट से ही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना इकोनॉमी एक्सपेंडेड 8.1% ईयर ऑन ईयर, बराबर टू 114.4 ट्रिलियन, मतलब उनका 114.4 ट्रिलियन युआन की इकोनॉमी है, आप सोचिए। और हमारा इसका मतलब उसमें ब्रैकेट में दिया गया है इतने युआन है, और 18 ट्रिलियन की है 2021 के अंदर, और हम अभी 3 ट्रिलियन की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की, और हम 5 ट्रिलियन की बात करें। अगर मैं 3 की भी बात करूं तो 6-18, मतलब 6 टाइम्स ज्यादा इकोनॉमी है हमारी उसकी। और इसके बाद में वो कितनी तेज गति से बढ़ने की बात करें, और हमारे यहाँ तो नीचे जाने की बात हो रही है, क्योंकि सभी नेता वेता जो हैं वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। आप जहाँ पे अभी मैं क्या बोलूँ, ये आपके लोग हैं, केजरीवाल हुआ, मुलायम सिंह हुआ, उनका लड़का हुआ, उसके बाद में मायावती हुआ जिसको हम बहनजी बोलते हैं, फिर ये कांग्रेस की जो राहुल गांधी की सिस्टर है प्रियंका, इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इनका क्या एजुकेशन है, इनका क्या थॉट है, इनके पास क्या नॉलेज है पॉलिटिक्स का, इनके पास क्या विजन है, क्या इनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है? अरे ये मुलायम मुलायम को तो बोलना भी नहीं आता है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। कैसे पब्लिक इनको सपोर्ट करती है, इनके इलेक्शन में जाती है, इनके वोटिंग में जाती है, ये भी एक समझने की चीज है। और ज्यादातर एजुकेशन ये हमको ये सिग्नल देता है कि पढ़े लिखे लोग भी कुछ अपना उल्लू सीधा करने के लिए देश के साथ में गद्दारी करते हैं। तो मैं आपको वापस पॉइंट पर आना चाहूंगा कि 2021 के अंदर कंट्रीब्यूट किया उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर 25% से ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है चाइना का। आप सोचिए वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर हैं ये, आप सोचिए। उसके बाद में आता है कंट्री पर कैपिटा जीडीपी, उन्होंने उठाया है, और हमारी सॉरी उनकी पर कैपिटा अब गई है, हमारी पर कैपिटा नीचे आई है, क्योंकि ऐसे लोग होंगे, ऐसा ही होगा। तो उसमें पर कैपिटा जीडीपी उनकी ऊपर गई है, वो 12.551 यूएस डॉलर, और हमारे यहाँ पे तो मेरे ख्याल से $2 या $3 भी नहीं है, आप सोचिए लास्ट ईयर। फिर उसमें लिखा है अप्रोचिंग द वर्ल्ड बैंक थ्रेशोल्ड फॉर ए हाई इनकम कंटिन्यू, और वहाँ पे जो हाई इनकम के जो लोग हैं उनका भी परसेंटेज बहुत बढ़ते जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके प्रति क्या है मैटर, हमको क्या सीखना चाहिए, हमको क्या ये सिग्नल दे रहा है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इसके प्रति मैं यही बोलूँगा आपको कि हर नागरिक को, हर व्यक्ति को अपना थोड़ा जवाबदारी लेकर के, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के साथ में, आने वाले पीढ़ी के साथ में आप मतलब एक निष्पक्ष का काम कर रहे हैं, या उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो आपको भी ये जवाबदारी बनती है, आपकी भी जवाबदारी बनती है कि अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए भी हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, और हमारी जवाबदारी मान करके हम इसमें कुछ अपना योगदान दें, सहयोग दें। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। तो मैं अभी ये बोल रहा हूँ आपको कि अभी मार्केट में अब टाइम है, फ्राइडे है आज। और दूसरा, हमारा अगर डैशबोर्ड की बात करूं सॉरी हमारे डैशबोर्ड की बात करूं तो 427 पॉइंट माइनस में है, और निफ्टी की बात करूं तो 140 पॉइंट, और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 277। लेकिन सुबह सभी को प्लस में करके हमारे चैनल वालों ने, खास करके मैंने ये देखा था, ऑब्जर्व किया था कि सीमेंस के अंदर लोगों को कैसा चढ़ाया उन्होंने, और कितने एक्सपर्ट ने उनको चढ़ा करके, और बाद में सीमेंस को भी लोग 20, 30, 40 रुपए नीचे लेकर के आए। कहने का मतलब इस तरीके से बोलते हैं और किस तरीके से फंसाते हैं, वो देखने की चीज़ है। अगर हमारी स्टडी नहीं है तो हम भी उनके ट्रैप में आ सकते हैं, मैं ऐसा ही बोलना चाहता हूँ। और दूसरा, अभी भी माहौल हमारा ऐसा बना हुआ है, उसमें पॉजिटिवनेस बहुत है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी जब तक इलेक्शन है हमारे सर के ऊपर, और उसमें भी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जिसमें आ रहा हो, गोवा का आ रहा हो, पंजाब का आ रहा हो, उत्तराखंड का आ रहा हो, अरुणाचल का आ रहा हो, ये 5 राज्य हो गए, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारा उत्तर प्रदेश का। तो उसके अंदर भी बहुत सी अनसर्टनिटी है। वैसे मैटर तो क्लियर ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन माहौल हमारा ऐसा है, हमारे चैनल ऐसे हैं कुछ,
और हमारा मीडिया ऐसा है जो बिका हुआ है बहुत से, वो किसी भी तरीके से एक कॉमन आदमी को मिसगाइड कर रहा है। ये बातें हैं। और दूसरा मैं आपको यही बोलूँगा, अभी डाउन जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो डाउन जोन्स हमारा अभी माइनस में 47 बोल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके 10-15-20 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ। और निकाई जो है वो 251 पॉइंट माइनस में था। और मैं डाउन जोन्स के लिए यहाँ पे और थोड़ा टाइम लूंगा। कल अगर मैंने रात को 12:30-1 बजे तक डाउन जोन्स देखा है, कल की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 200, 300, 350, 400 पॉइंट तक भी डाउन जोन्स प्लस में रहा था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी और जैसे ही न्यूज़ आता है उसके अंदर ऐसा न्यूज़ के ऊपर ये अब गया था, वो बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो जो क्वार्टरली थर्ड क्वार्टर के, वो बहुत एग्रेसिव और बहुत पॉजिटिव थे। उसी की बदौलत बहुत शार्पली मार्केट को ऊपर ले गए। लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर चल रहा है। मैं बार बार कोई चीज़ को एक ही वीडियो के अंदर रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी को इसकी वजह से अच्छा महसूस ना भी हो, लेकिन मेरे को ना छुट के भी करना पड़ता है कि ऐसा बढ़ा हुआ मार्केट क्यों नीचे आया यूएसए का। तो मैं आपको फिर बताऊंगा, अभी नाटो के अंदर और जो वहाँ पे ये फाइनल नहीं हुआ है, अपने रशिया और यूक्रेन का मैटर बहुत तूल पकड़ता जा रहा है और यूएसए डे टू डे अपनी डिफेंस को वहाँ बढ़ा रहा है और कभी भी कुछ इंसिडेंट्स हो सकता है, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। उसके तहत ही बढ़ा हुआ बाजार, जो कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कंपनी के, यूएसए के, हमारे यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छे आए, आप देख सकते हैं काफ़ी कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं, तो यूएसए के क्यों नहीं होंगे। तो उसकी बदौलत मार्केट को बहुत शार्प खींचा था। लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकली ऐसे मैसेज हैं जिसकी वजह से मार्केट को नीचे ले गए। और भी बहुत से मुद्दे उसके मैं डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको ये वीडियो में इतना ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद में और वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर और भी मुद्दे हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और ऐसे ही शनिवार को, रविवार को हम अच्छे से अच्छे मुद्दे उठा करके आपके साथ में मैं शेयर करता रहूँगा। आप मुझे अपना कॉमेंट डालिए और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पास में भी कोई अच्छे मुद्दे हैं और आप भेज सकते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सेंड मी थ्रू कॉमेंट, जिससे कि मैं उसके ऊपर और अध्ययन कर सकूं। और जितने भी हमारी टीम है या हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में मैं मेरे विचार साझा कर सकूं और अपनी जो विचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं पहुंचा सकूं। मैं आपको ये दूसरा मैं बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से ही लें, उनकी गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर करें जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप जाने से पहले सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं रेगुलर 2 वीडियो तो एटलीस्ट डालता हूं, तो हम और आप मिलकर के माइक्रो लेवल पे और नए नए टॉपिक पे डिस्कस करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ऐसा ही बोलूँगा, लास्ट में बोलूँगा, ओमिक्रॉन अभी बहुत बढ़ रहा है, उसमें जो भी एहतियात बरतना है वो बरतना है। उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो धारा धोरण है या उसके जो रूल्स है, उसको फॉलो करना है। जय हिंद।